लेकिन उसमें लिखा हुआ था, आप देखो ना, इससे पहले ये खबर आई थी, अब से करीब 15-20 दिन पहले, तो इसमें लिखा था कि ये 15,000, उन्होंने लिखा कि 15,000 जो है बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 पदों का अध्याचन भेजा। और ये जो अध्याचन भेजने की बात चल रही थी, ये नगरीय की चल रही थी। ये देखो नगर क्षेत्र की थी 15,000, और ये अब फिर बाद में क्लियर हुआ कि ये 11,000 हैं, और कुछ को यहां 30,000 में बढ़ा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की 30,000 की बात थी, लेकिन इन्होंने साथ में ये बोला था, उन्होंने कहा कि इसमें अभी कानूनी पेच भी है, बाद में इसका पुष्टि भी होगी, और इनमें आंशिक बदलाव भी अभी संभव है। तो इसमें बदलाव हो चुका है। तो इन्होंने जो बदलाव का इशारा दिया था, अभी जो लेटेस्ट खबर है वो ये है, 48,000 पद ग्रामीण संवर्ग के विद्यालयों में भरे जाएंगे। और ये सब बातें लिखी हुई है कि 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, अर्थात ये उसी भर्ती की बात हो रही है जो 2018 में आई थी, है ना। और 11,508 पद ये भरे जाएंगे आयोग के नगरीय क्षेत्र के लिए। इन दोनों को मिला दें तो ये करीब 59,508 पद बनते हैं, यानी लगभग 60,000 पद। ठीक है, पर क्या इनमें और भी परिवर्तन हो सकते हैं? हाँ, और ये किस स्टेज पे चल रहे हैं कि ये जो 11,000 है, इनका तो अध्याचन भेजा जा चुका है आयोग को। अध्याचन मतलब इन रिक्तियों की सूचना आयोग को भेजी जा चुकी है। अध्याचन में और क्या भेजा जाता है? और भेजा जाता है कि भाई नियमावली क्या है, कैसे भर्ती करनी है, क्या क्या हमें क्राइटेरिया चाहिए, वो सब कुछ अध्याचन के थ्रू ही आती हैं। लेकिन ये ऑफलाइन भेजा है, और आयोग का कहना है कि ऑफलाइन हम कुछ नहीं करेंगे। जो नया आयोग बना है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन करना ही होगा। अब इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये अभी ऑफलाइन फेज में, ये अभी कलेक्शन फेज में है। ये ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन भेजेंगे, फिर आयोग मना करेगा क्योंकि इनको एक बार में समझ में आता नहीं है, फिर आयोग इनसे फिर बोलेगा ऑनलाइन भेजो, फिर उसमें एक समय लगेगा। तो आप ये मान लीजिए कि इन सबको करते करते सितंबर अगस्त तो आ ही जाना है। अगस्त सितंबर से पहले कोई संभावना नहीं दिखती। अगर आप ये पूछोगे कि ये फॉर्म कब तक आएंगे, तो अगस्त सितंबर से पहले कोई संभावना नहीं बनती। पर क्या इतनी जल्दी फिर भर्ती भी कराई जा सकती है? हाँ, हुआ था, आपको याद होगा कि इलेक्शन भी था और नवंबर दिसंबर में भर्ती निकाल के जनवरी में एग्जाम करा दिया था इन लोगों ने, सुपर टेट को। तो अब जो सुपर टेट की हम बात करेंगे, क्योंकि जब भी प्राइमरी या अपर प्राइमरी की बात होगी तो वो सुपर टेट का फिर जिक्र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये टेट पास हो गए, ये हो गए, और अब एक एग्जाम, उस एग्जाम को हम सुपर टेट कहते हैं। क्या इस बार इसमें भी बदलाव? हाँ, कुछ नियमावली में परिवर्तन होंगे। हो सकता है इसका भी प्रोसेस बदला जाए, पहले जैसा सुपर टेट ना रहे। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, और क्लैरिटी आ जाएगी तो और बेहतर रहेगा, और बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। फिलहाल जो मैं कुछ भी